उससे वो बचना चाहता था, यानी इस प्रश्न से कि उसे क्या हुआ है, इससे वो बचने की कोशिश करना चाहता है। और इसलिए वो नजरें चुराते हुए नीची निगाह करके कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए चुप हूँ। अच्छा बात बताओ। लेकिन फिर शेखर नहीं मानता है और शेखर दोबारा पूछता है कि अच्छा तो चलो छोड़ो, बात बताओ कि क्या बात है। अरे दोस्त कुछ नहीं, सब मुझे बुरा ही समझते हैं। आज कोई मेरी सहायता के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर अतुल उत्तर देता है, शेखर से कहता है कि अरे दोस्त कुछ नहीं, सब मुझे बुरा समझते हैं। आज कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। अतुल ने झिझकते हुए कहा, यानी संकोच से कहा। उसे ये बात कहने में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन जब बार बार शेखर के द्वारा पूछे जाने पर वो कारण बताता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब मैं गिरा तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया, सब कोई मुझे बुरा समझते हैं। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ फिर भी तुम्हारे जैसा नहीं बन पाता हूँ। शेखर उसकी बात समझ रहा था। उसने बड़े ही धैर्य से उसे समझाया, धैर्य यानी बहुत धीरज के साथ, बहुत सब्र के साथ उसे समझाया। देखो दोस्त, तुम थोड़ी सी समझदारी से अगर काम लो तो हो सकता है कि तुम में भी सुधार आ जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस सबसे प्यार से बोलता हूँ, सबके कामों में हाथ बटाता हूँ। इन सब काम में मुझे अच्छा लगता है और किसी काम को करने में बुराई भी क्या है। मम्मी पापा का कहना मानता हूँ, बिना किसी बात पर ना हंसता हूँ ना बोलता हूँ, जानवरों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। बस धीरे धीरे तुम भी करने लगो तो ये तुम्हारी आदत में आ जाएगा, फिर सब तुम्हें भी प्यार करने लगेंगे। चलो आज के लिए इतना, अब कल मिलेंगे। ध्यान रखना, सबका कहना मानना, बड़ मत करना। तो अब इस बात को समझने के बाद, यानी अतुल की समस्या क्या है यह जानने के बाद, शेखर उसे समझाता है कि तुम थोड़ी सी समझदारी से काम अगर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे में सुधार आ जाए और लोग तुम्हें भी अच्छा समझने लगेंगे। और तब वो बताता कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, बस सबसे प्यार से बोलता हूँ, यानी सबों से अच्छे से बातें करता हूँ, सबके कामों में हाथ बटाता हूँ, यानी सबकी मदद करता हूँ, यानी जिसे भी ज़रूरत होती है उन्हें मदद करता हूँ, और ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है। और फिर वो कहता है कि किसी काम को करने में कोई बुराई भी क्या है, कोई काम अगर हम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मम्मी पापा का कहना मानता हूँ, यानी बड़ों का, अपने से बड़ों की बात मानता हूँ, और बिना किसी बात पर ना हंसता हूँ ना बोलता हूँ, यानी बेकार की ना तो मैं बातें बोलता हूँ और ना ही किसी दूसरों पर हंसने का काम करता हूँ, ना ही बेकार की कोई बात में मैं शामिल होता हूँ। जानवरों के साथ भी कोई दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार नहीं करता हूँ। अगर तुम भी धीरे धीरे करोगे तो ये जो है तुम्हारी आदत में बन जाएगी। शुरू में शायद उसे परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये आदत जब बन जाएगी फिर सब तुम्हें प्यार करने लगेंगे। यानी थोड़ा समय उसे लगेगा इन सब चीज़ों की आदत बनाने के लिए। और फिर कहता है कि ठीक है आज के लिए इतना, अब कल हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि सबका कहना तुम मानना, यानी अपने से सभी बड़ों का कहना मानना, और बड़ मत करना, यानी ना तो किसी को कुछ कहने पर जवाब देना है और ना ही ज़्यादा बातें करना है। तो इस तरह से वो कुछ बातें बताता है कि इन सब आदतों को अगर अपने व्यवहार में शामिल कर लोगे
तो लोग तुम्हें भी प्यार करने लगेंगे, तुम्हें भी पसंद करने लगेंगे। अतुल को कुछ कुछ बातें अब समझ में आने लगी थी। अब अतुल को अपनी कमियां जो थी, जो गलतियां वो करते करते आ रहा था, अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि वो उसकी क्या क्या गलती थी। वह सोचने लगा, मैंने दादा दादी का कभी कहना नहीं सुना। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कौन कौन सी गलतियां करता है। तो सबसे पहले उसे नजर आता है कि वो दादा दादी की बात को नहीं मानता है। मम्मी पापा से अपनी चीज़ों को मांगने के लिए जिद करता तो हूँ, लेकिन उनके कामों से जी चुराता हूँ। और दूसरी बात उसे याद आती है कि मम्मी पापा से मैं अपनी चीज़ों के लिए जिद करता हूँ और अपनी जिद को पूरी करवा भी लेता हूँ, अपनी सामानों को पूरा करवा लेता हूँ, लेकिन जब मम्मी या पापा कुछ काम कहते हैं मुझे करने के लिए, तो मैं उससे जी चुराना यानी कि उन कामों को करने से भागता हूँ, बचना चाहता हूँ। उधर शेखर अपने मम्मी पापा का ही नहीं, पड़ोसियों का भी काम हंसते हुए करता है। तो मम्मी पापा के अलावा भी वो आसपास के लोगों की भी मदद करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि पढ़ाई में भी वह होशियार है और स्कूल का काम भी पूरा करके रखता है। ठीक है, आज से बल्कि अभी से मैं सबका कहना मानूंगा। तो अब जो है ये अपनी कमियों को जानने के बाद अब वो निश्चय करता है कि आज से, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अभी से सबका कहना मानूंगा और सबका सम्मान भी करूंगा। और ये निश्चय करने के बाद सोचते सोचते यानी ये निश्चय करने के बाद, इस निश्चय के साथ अतुल घर की ओर कदम बढ़ाता रहा। यानी वो अब धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है, लेकिन एक निश्चय के साथ कि अब वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पूरी कहानी में हम लोगों ने देखा कि अच्छे बच्चों में कौन कौन से गुण हैं। कहानी पूरी तरह से मॉरल वैल्यूज़ पर आधारित है, यानी नैतिकता पर, और अच्छे बच्चों के गुणों को बताया गया है कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे बच्चे का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से ये बताने की बच्चों में अच्छी आदतों को डालने का प्रयास किया गया है। तो कहानी के संदेश को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को पढ़ना है, और क्वेश्चन आंसर्स जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो